अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक डार। नाज़रीन, बात करेंगे आज हेल्थ सेक्टर की। आज का ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो हेल्थ सेक्टर पर मबनी है, क्योंकि सब डिवीज़न गुलमर्ग में की अगर बात करेंगे, यहाँ पर कुछ ऐसे इलाके हैं, दूर दराज इलाके हैं, जहाँ पर जो हेल्थ की फैसिलिटी है वो न होने के बराबर है। और वही अगर हम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करेंगे, वहाँ पर भी कुछ वादे किए गए हैं और वादे अभी तक भी वफा नहीं हुए। और सब डिवीज़न गुलमर्ग के ब्लाक छांदिल वनीगाम की अगर बात करेंगे, ब्लाक छांदिल वनीगाम में 13 गाँव जो है, यानी कि 7 पंचायतों पर मुश्तमिल है। और इन 7 पंचायतों में यहाँ पर जो हेल्थ की फैसिलिटी है वो न होने के बराबर है, क्योंकि गुज़श्ता 13 साल पहले की अगर बात करेंगे, यहाँ पर 13 साल पहले एक बिल्डिंग तो खड़ा की गई, लेकिन ये बिल्डिंग जो है अभी भी लावारिस है। यहाँ पर लोग ये भी कह रहे हैं कि अगरचे किसी सरकारी अफसर या महकमा हेल्थ के किसी अफसर का इलाके की तरफ दौरा होता है तो उस दिन सिर्फ इसका दरवाज़ा खोल दिया जाता है। तो यहाँ पर लोगों ने ये इंतज़ामिया से मुतालबा किया, एलजी इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि यहाँ पर इस इलाके की अगर बात करेंगे, इन 7 पंचायतों की अगर बात करेंगे, यहाँ पर रात को अगर कोई बीमार होता है तो उन्हें टंगमरग यानी यहाँ से 15 किलोमीटर दूर जो है सफ़र तय करना पड़ता है। और वही अगर इस इलाके की बात करेंगे, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की भी प्रॉब्लम है, उस हवाले से भी लोग काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अभी क्या डिमांड है यहाँ के लोगों की इस हेल्थ सेक्टर को लेकर के और इस बिल्डिंग को लेकर के, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है बताया ये भी जाता है कि ये बिल्डिंग जो यहाँ पर तामीर जो की गई है वो लावारिस है। तो लावारिस क्यों है, इस हवाले से आज के ग्राउंड रिपोर्ट में यहाँ के लोगों से बात करेंगे और क्या डिमांड है लोगों की, इन्हीं से जानेंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ के लोगों से। नाज़रीन, हमने हेल्थ फैसिलिटी के हवाले से बात की, अब इस हवाले से यहाँ के मकामी लोगों की क्या राय है और क्या मुतालबा रहेगा यहाँ के मकामी लोगों को। आइए यहाँ के मकामी लोगों से ही सबसे पहले शुरुआत में बात करते हैं। नाम जानना चाहेंगे, आप कहाँ से हैं और क्या मुतालबा है आपका इस बिल्डिंग के हवाले से? जी सर, मैं तौसीफ अहमद रेशी हूँ, मैं बदरकोट में रहता हूँ। और ये जो आज हेल्थ कैंप है, ये छंदलवानी गांव जो यहाँ कैंप है उसके द्वारा लगाया गया है। मगर ये जो बिल्डिंग है इसे हेल्थ के नाम पर शायद यहाँ पर चालू किया है, मगर यहाँ पर हेल्थ सर्विस की कोई यहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है। ये जो बिल्डिंग है 2013 या 14 में बनी थी, लगभग 10 साल हो गए, यहाँ कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पर कोई जो डॉक्टर है वगैरह, इन पंचायतों शायद ये 4-5 पंचायत है या छंदलवानी गांव ब्लॉक में इस वक्त कोई हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है। इसलिए हमारी गुजारिश है कि इसको चालू किया जाए और इसमें कुछ डॉक्टर वगैरह और हेल्थ फैसिलिटीज़ का जो इशू है वो सॉल्व किया जाए। सुनने में आया था कि डिविजनल कमिश्नर जो है पीके बोले जी, वो यहाँ पर आए थे, एक यहाँ पर मेला हुआ था, वो भी फौज की तरफ से हुआ था, तो उसमें जाके आपने डिमांड रखी थी, तो उस हवाले से क्या फिर उसमें हुआ? जी सर, वहाँ पर हमने डिमांड रखी थी, उसने कहा था, कमिश्नर साहब का डिविजनल कमिश्नर साहब यहाँ पर आए थे, उसने एक बाज़ाब्ता एक आर्डर निकाला था। उसके बाद यहाँ पर कुछ डॉक्टर बैठे भी थे लगभग 1 महीना, फिर बंद हुआ। मगर उसके बाद हमें पता नहीं कि उस आर्डर को क्या हुआ और ये बंद क्यों हुआ, मगर बाज़ाब्ता तौर पर इसे चालू अब तक नहीं किया गया है। तो क्या डिमांड रहेगी अब डिमांड हमारी ये, अगर वो आर्डर निकाला गया था, इसको चालू किया गया था एज मेडिकल हेल्थ सर्विस यहाँ पर रखी गई थी, मेडिकल हॉस्पिटल इसको बनाना चाहिए था, मगर अब तक इसे नहीं बनाया गया है मेडिकल हॉस्पिटल यहाँ पर। ये कि वादी कश्मीर में जहाँ तक सरकारें जो है अभी दावा कर रहे हैं कि हेल्थ फैसिलिटी को लेकर के, लेकिन यहाँ पर ब्लॉक छांदिल में जो है 7 पंचायतें हैं, ऐसा सुनने में आया है। और इन 7 पंचायतों में कहीं पर भी जो प्रॉपरली हेल्थ फैसिलिटी होती है वो नहीं है। तो क्या आपका मुतालबा रहेगा और क्या यहाँ पर बिल्डिंग का मसला है पिछले 13 सालों से? जी, मेरा नाम मुश्ताक अहमद है। मैं जो ज़िला बारामूला की आखिरी पंचायत है गुगलडारा, वहाँ पे मैं रहता हूँ। तो जो आपने खुद भी यहाँ पर देखा है, आज एक हेल्थ कैंप जो है वो 2RR की तरफ से लगाया गया है। पिछली बार भी ये कैंप जो है वो यहाँ पर लगाया गया था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कैंप ही होते हैं। अगर हम बात करेंगे प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी की, तो जनाब इस पूरे इलाके में कहीं पर भी हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। अगर पूरे 7 पंचायतें हैं छांदिलवानी गांव ब्लॉक की 7 पंचायतों में कहीं पर भी हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। तो हमारी हमेशा ये डिमांड रही थी सरकार से, अगर हम पिछले 5 सालों की बात करेंगे, जब भी यहाँ पर बैक टू विलेज हुए हैं या और बाकी जो प्रोग्राम एलजी साहब की तरफ से यहाँ पर हुए हैं, तो हर एक प्रोग्राम में हमने डिमांड की थी कि जो यहाँ पर ये बिल्डिंग 12 साल पहले ये बिल्डिंग यहाँ पर बनाई गई थी, इस बिल्डिंग को जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले किया जाए और यहाँ पर एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटी जो है वो रखी जाए। लेकिन अभी तक कुछ भी जो है वो नहीं हुआ है और ना ही अभी तक हमारी उस डिमांड को जो है कहीं पर हमें लगता है कि सरकार जो है वो टस से मस नहीं हो रही है। ये पूरी बिल्डिंग जो है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जिसमें 2 बड़े हॉल है, 12 कमरे हैं और 10 वाशरूम्स हैं और हर एक रूम की अगर बात करें, हर एक रूम में जो है अटैच वाशरूम है। तो लाखों रुपए की ये बिल्डिंग जो है यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बिल्डिंग का अभी तक कोई वारिस नहीं है। हम ये मान के चलेंगे कि ये बिल्डिंग जो है एक लावारिस बिल्डिंग है।
यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ इशफाक साहब कि जब इंसान के सर में दर्द होता है तो इंसान हॉस्पिटल में जाता है और अपना सर का इलाज करवाने के लिए, लेकिन जो ये छांदिल में बिल्डिंग बनी हुई है ये पूरे इलाके के लिए दर्द सर बना हुआ है। हर बार आपने देखा होगा, चाहे सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, आपकी वसातत से भी हमने बहुत बार जो है वो इंतज़ामिया की नोटिस में ये बात लाई थी कि ये जो 12 साल पहले यहाँ लाखों रुपए से जो बिल्डिंग तामीर की गई है, इस बिल्डिंग में जो है एक हॉस्पिटल होना चाहिए था। पूरे इलाके की डिमांड है। यहाँ पर 7 पंचायतें हैं और बर्फ़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 10 फुट बर्फ़ जो है वो भी गिरती है और एक पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ के लोगों के लिए वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी नहीं है कि यहाँ के लोग जो है वो टंगमर्ग हॉस्पिटल में जा सकें अपना इलाज करवाने के लिए। तो हमने बारहा कोशिश की थी सरकार तक ये बात पहुँचाने की, लेकिन अभी तक इस पे जो है वो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ना ही हमारे जितने भी यहाँ पर बैक टू विलेज हुए हैं, कोई भी किसी भी बैक टू विलेज में कोई बड़ा ऑफिसर यहाँ पे नहीं आया है ताकि हम जिसके पास हम अपनी डिमांड रखते या फिर उसको ये मामला जो है वो दिखाते। तो जितने भी यहाँ पर जो यहाँ पर भी आए बैक टू विलेज में, चाहे लेक्चरर आया है, कोई टीचर आया है, कोई हेडमास्टर आया है, हमने उनकी नोटिस में ये बात लाई थी, वहाँ पर नोट करवाई थी और बार बार ये बात कही थी। लेकिन बदकिस्मती का मुकाम है कि जो हमारा छांदिलवानी गांव ब्लॉक है ये पूरा पिछड़ा हुआ है। जैसे ये टंगमर्ग में है ही नहीं। यहाँ पे एसटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो है वो रहते हैं। यहाँ पर अगर हम गुगलडारा की बात करेंगे, दारा कस्सी की बात करेंगे तो गुज्जर लोग जो है वो यहाँ पर रहते हैं। तो हमारी आवाज़ जो है वो आगे नहीं पहुँचती है। तो हम एक बार फिर से आपकी इस चैनल की वसादत से हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। आप जो है वो यहाँ पर आते हैं और हमारी आवाज़ जो है वो सुनते हैं और हुकामों तक पहुँचाते हैं। आज हम एक बार फिर से आपकी इस चैनल की वसादत से LG साहब से गुजारिश करते हैं कि ज़ाती तौर पर वो इस मसले में जो है वो डायरेक्टर हेल्थ को यहाँ पर भेजें इस छांजिल में और इस बिल्डिंग को देखें। अगर ये लाखों रुपए की बिल्डिंग जो यहाँ पर बनी हुई है, इसकी आज ये हालत है, इसके टाइल उखड़े हुए हैं, इसके जो खिड़कियाँ हैं वो टूटे हुए हैं, इसके शीशे टूटे हुए हैं, तो हेल्थ फैसिलिटी भी यहाँ पर लोगों को नहीं है। वो वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे साल में एक कैंप जो है वो ज़रूर लगाते हैं। तो इससे इस पूरे इलाके के लोग जो है यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी जो है वो एक दिन के लिए हासिल तो कर लेते हैं, लेकिन परमानेंट कोई इलाज यहाँ पर नहीं है। तो एक बार फिर से हमारी LG इंतज़ामिया से गुजारिश रहेगी आपकी चैनल की वसादत से कि इस तरफ जो है वो तवज्जो दी जाए और इस बिल्डिंग को जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले किया जाए। मुतालबा अगर 2014 मज गई कम्प्लीट ये बिल्डिंग बकोर हस्पताल मेडिकल फैसिलिटी, मगर अत गोरा गाव न अस तक पंजो सठा सरपंचो सठा, मगर अत आव गौर कर सिर्फ वनकस मेडिकल वल सह फौज कुन सात ये सात कैंप लगा बाकी गौर योर इलाक तह बोड़, मगर अस पेवान गन या पेशेंट कुंजर ना श्रीनगर। तो लिहाजा कर मेहरबानी गवर्नर साहबस अपील करान यह कह न फैसिलिटी बन वुनिस तान अगर बैक टू विलेज गया बाकी प्रोग्राम गए जहाँ थोवा तो ये प्रोग्राम ये वनवा जहाँ क्या वजह प्रथ वक्त वो बैक टू विलेज मज बाकी चीज़न मज वो प्रथ चीज कि ये हस्पताल कर क्या कर आज बिल्डिंग आज गोस मेहरबानी कर हस्पताल मतलब डॉक्टर गई कह गई बेहन ये मगर योर आव कह मज बैठ तप बैठ वंदस तार रेतन अकिस 2 रेतन तो पत कोर बे बंद। और जिस तरह से यहाँ पर ये बिल्डिंग का मसला है तो क्या वजूहत है? काफ़ी बड़ा इलाका भी है क्योंकि गरीब लोग भी यहाँ पर रहते हैं और ऐसा सुनने में है कि हेल्थ फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है, तो आपकी क्या राय है? देखिए, मेरा नाम आदिल अहमद है, मैं इसी गांव में रहता हूँ, इसका नाम छांदिल है। अगर हम इस बिल्डिंग की बात करेंगे, आज से करीबन 12 साल जो है मुकम्मल हो गए इसको तामीर होते हुए, लेकिन 12 साल गुजर जाने के बावजूद भी जितने भी सरकारें आए, चाहे गवर्नर आ जाए, चाहे यहाँ पर जो भी MLA बने, लेकिन अभी तक जो है इस बिल्डिंग पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। जिस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर जब भी हेल्थ फैसिलिटी के हवाले से जब हम बात करते हैं, चूँकि जब विंटर्स में यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, फारपड़ंग एरिया, चाहे गोगलडोर की बात करेंगे, बुदरकोट हिंगा वाले इलाके, जंडपाल, दाराकश या बमकुल इलाके की बात करें, यहाँ पर इतनी बर्फबारी होती है कि यहाँ से हमें 15 किलोमीटर दूर जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टंगमर्ग है वहाँ पर जाना पड़ता है। लेकिन जब यहाँ पर ज़्यादा बर्फबारी होती है तो फिर इन लोगों को काफ़ी मुश्किलात जो है वो सामने आ रही है। तो इसी हवाले से अगर यहाँ पर ये बिल्डिंग बनाई गई थी, इसमें 2-2.5 करोड़ रुपये जो इसमें खर्च किए गए हैं, लेकिन अभी तक हमें ये
मालूम नहीं हो रहा है कि जब हम हेल्थ डिपार्टमेंट से रब्ता करते हैं तो वो कहते हैं कि ये रजिस्टर नहीं है बिल्डिंग, जब हम एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत करते हैं तो वो कह रहे हैं कि ये रजिस्टर नहीं है बिल्डिंग। तो हमें समझ नहीं आ रहा है ये बिल्डिंग जो है किस वजूहत की बिना पर उस दिन बनाई गई थी। और अगरचे हेल्थ फैसिलिटी के हवाले से बात करें, जिस तरीके से मैंने पहले बताया, यहाँ पर जो है चूँकि गरीब इलाका है, गरीब लोग रहते हैं, वो विंटर्स में इन्हें ज़्यादा जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो एफोर्ड नहीं कर पाते श्रीनगर जाना, टंगमर्ग जाना या मागम जाना, ताकि उन्हें जो है हेल्थ फैसिलिटी के हवाले से जो है फ़ायदा मिले। तो जिस साहब का जो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर थे, वो जब इलाके का दौरा उन्होंने किया था, तो बिल्कुल जब फौज की तरफ से यहाँ पर एक फेस्टिवल किया गया था, उस टाइम जो है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर जो है आई थी, और उसी दौरान जो उस दिन के डिविजनल कमिश्नर PK पोले साहब, उसने बाज़ाब्ता तौर इसका जो है इस हवाले से एक मीटिंग भी जायज़ा भी लिया था, और बाज़ाब्ता तौर उन्होंने एक फ़ोटोग्राफ भी लिया था। और फिर 2-3 दिनों तक हमने देखा एक आर्डर जो है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से इजरा किया गया था। यहाँ पर 2-3 जो स्टाफ मेंबर्स है वो यहाँ पर रखे गए थे, लेकिन 3-4 दिन के बाद जो है वो भी तब से ताला बंद रहा है हॉस्पिटल। अब यहाँ पर फौज जो है लगातार पिछले साल भी हमने देखा या इस साल भी देख रहे हैं कि अब फौज की तरफ से सिर्फ फौज यहाँ पर कुछ मेडिकल कैंप करते हैं, जहाँ पर जो यहाँ के लोग हैं वो जो हेल्थ फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पर फ्री मेडिसिन को दी जा रही है। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि पिछले 12 सालों से ये बिल्डिंग बनी है, 2-2.5 करोड़ रुपया इसमें खर्च हो चुका है करीबन। अगर हम इस इलाके की बात करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो फार फ्लंग एरियाज है, अब हमारी डिमांड यही है कि LG एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही डिमांड है कि इस बिल्डिंग की तरफ जो है तवज्जो दिया जाए और जल्द अज जल्द जो है इसे फंक्शनल किया जाए, ताकि यहाँ गरीब आवाम को राहत मिल सके। जी बताइए, आपका क्या मसला है यहाँ पर? अगर इस ब्लॉक की बात करेंगे, एक बड़ा इलाका है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपरली हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या डिमांड है? जी सर, देखिए ये जो मेरा नाम आशिक मुस्तफा रेशी है, ये जो आप इस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, तो इसको सन 2003 में इसकी संग बुनियाद पड़ी, लेकिन अभी 2023 यानी 20 साल इसको अभी तक हो गए। लेकिन फिर भी जितनी भी अभी तक रीजनल पार्टीज़ आई हैं या बरसर इक़्तिदार में जो पार्टी, यहाँ पर हेल्थ की और किसी ने अभी तक ध्यान नहीं दिया। अभी हम LG एडमिनिस्ट्रेशन से, चूँकि आज LG एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा काम करे, तो हम उम्मीद रख रहे हैं कि इस पे काम मुकम्मल हो जाए। ये अभी नाम का हॉस्पिटल है, इसमें आप देख रहे हैं इसमें जानवर कुत्ते बैठ रहे हैं, लेकिन अगर ये हॉस्पिटल लोगों की फैसिलिटी के लिए बनाया गया तो यकीनी इस पे काम लगना चाहिए। LG एडमिनिस्ट्रेशन हमारी यही गुजारिश है कि इस पे काम किया जाए, ताकि यहाँ के लोग जो सफ़र कर रहे हैं सेहत के लिहाज से, तो उनका यहाँ पर अजाला हो जाए। जैसा कि कहा जा रहा है कि कहीं जब अफसर का दौरा इस इलाके की तरफ होता है तो पॉलिटिकल लेवल पर भी दौरा होता है, तो इस पर इसका दरवाज़ा खोल दिया जाता है, तो किस हद तक सही है और क्या डिमांड है? बिल्कुल, ये बात जैसी इलेक्शन का बाना बजता है तो यकीनी पॉलिटिकल पार्टीज़ आती हैं, दरवाज़ा खोलती हैं, लेकिन वो बस आना और जाना, एक रिबन काटना के लोगों को बावर किया जाता है कि हम इस पर काम करेंगे, लेकिन उसके 6 साल बाद हुकूमत ख़त्म भी हो जाती है, फिर भी ये वैसा ही रहता है। आप यकीनी देखेंगे इसमें दिन रात कुत्ते ही बाहर रहते हैं, तो कुछ नामो निशान नहीं है कि कोई अच्छा काम इस पे डिपेंड है। इस पे बहुत सारे, अगर हम गाँव की बात करें तो कम से कम करीबन 30-40 गाँव इस पे डिपेंड है। यहाँ से 30 किलोमीटर जाना दूर पड़ता है। टंगमर्ग हॉस्पिटल, वहाँ भी सेहत के लिहाज से अगर किसी का कोई तकलीफ हो तो टंगमर्ग जाना पड़ता है। लेकिन अगर ये नज़दीक में होता तो यहाँ पर दूर दराज के लोग इस पे ये अपना इलाज करवा सकते थे। जी बताइए, क्या मुश्किलात है यहाँ पर यहाँ के लोगों को? क्योंकि अगर ये ब्लॉक चैनल की बात करेंगे, ये सबसे बड़ा एरिया है, लगभग 13 से 14 गांव यहाँ पर इस इलाके में हैं, 7 पंचायतें हैं। तो हेल्थ की फैसिलिटी के हवाले से क्या जी है? इशफाक साहब, अब हम बार बार क्या बोले आपको, बार बार ये तो आपकी मेहरबानी है कि आप बार बार यहाँ पे आ जाते हैं। तो पिछले 13 साल से हमारी यही डिमांड है, कितनी खूबसूरत वादी है, कितने खूबसूरत लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं, शांति है इस इलाके में। यहाँ पे कोई ऐसा पंगा नहीं होता है, हर एक इंसान अपने मतलब अपने आप से अपने काम से मतलब रखता है। तो पिछले 13 साल से हमारी जो ये बिल्डिंग है इशफाक साहब, ये पड़ी हुई है ऐसे ही, तो इसके लिए तो हम बहुत परेशान हो गए हैं। हमने आपके वसादत से, चैनल के वसादत से बहुत बार हमने LG इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट की थी कि जो हमारी ये देरीना मांग है इस पे नज़र डालें। तो अब हम भी थक गए बोल बोल के। शायद हमारी बदकिस्मती है कि ये हमारे आला जो हुकाम है, अभी जो यहाँ पे बैक टू विलेज हो रहे हैं, बैक टू विलेज में हमारे यहाँ पे कोई बड़ा ऑफिसर विज़िट ही नहीं करता है। यहाँ तो या वो ZDO को भेजते हैं या BMO को भेजते हैं। इसमें अगर एक बार DC साहिबा यहाँ पे आ जाती तो शायद हमारी जो ये बदकिस्मती है ये शायद ख़त्म हो जाती, ताकि हमारा ये 13 साल से बंद हुआ हॉस्पिटल फंक्शनल हो जाता।
तो वोट के हवाले से तो वोट के हवाले से तो क्या बोले आपको इशफाक साहब, वोट के हवाले से तो शायद यही बदकिस्मती है हमारी कि ये वोट के हिसाब से ही अभी तक पड़ा हुआ है। वोट तो हमारे इस पे तो सिर्फ बस वोट लेके जाते हैं, तो फिर इस पे कोई नज़र ही नहीं मारता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है इशफाक साहब कि जब भी इलेक्शन आता है तो इलेक्शन के दौरान कहते हैं कि भाई हम इसमें आज नहीं, कल नहीं, परसों तक ये कंप्लीट हो जाएगा। आप इस अस्पताल की बिल्डिंग की अंदर से अगर हालात देखेंगे आज इशफाक साहब, ये पूरी ख़त्म हुई है। अगर अभी 1-1.5 साल तक ये ऐसे ही रहेगी तो पूरी ये जो इसकी जो दीवारें हैं ये भी गिर जाएंगे। तो अब एलजी साहब से क्या उम्मीदें हैं? हमारी एलजी साहब से यही उम्मीदें है कि अगर एक बारी यहाँ पे कोई बड़ा कोई ऑफिसर यहाँ पे आ जाते, एक बारी अगर यहाँ पे डीसी साहब आ जाते, तो शायद एलजी साहब से हमारी यही रिक्वेस्ट है, एलजी साहब से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार यहाँ पे डीसी साहब को भेजे कि ताकि वो ये देखे कि इसके हालात क्या है। मेन नाव बशीर अहमद डार। यह हस्पताल बिल्डिंग तुम वुचान ये बनाइथ, अत गई तकरीबन 13 वरी बनाइथ, ज्यादा 13 वरी ज्यादा गई अत बनाइथ। अक लट करो अस प्रोग्राम ये चीज़ कि गए तहसीलदारस SDM तमाम, तमो त्राए अत सह बैक टू विलेज प्रोग्राम क्या तो तमन 4 दोन त्रक अत डॉक्टर नर्स अख जो हो होवुक यह सा कोर अस चालू। तम 4 दह मकले तम त गई, पे गो ब्या प्रोग्राम तम दह तोरुक यी, पे गो ब्या बैक टू विलेज तम दह तोरुक ती, आज ओत्र कोरुक 5th बैक टू विलेज अम दह तोरुक यी। हालांकि जन कि लुकन लोग धोख, ये तकरीबन 20-30 गांव अत पे मुश्तमिल, यम गरीब योर, इन गरीबन खतर बनाया कि, मगर यह कुने जाए ना रिकग्नाइज तो ना हिसाब किताब अत। अगर रॉपियस 2 करोड़ 4 करोड़ अत पे खर्च गए कर कम खतर, यम 4 करोड़ यी अत लाजक ती दीजन कंस गरीबस, क्या आई वाई दीजनस इन पोसन सह करे कह तरक्की। थोक नुनफुल मज ये मूजूब कि यह बनो तुम बिल्डिंग, यह बनो तुम हस्पताल, यह तम सात वोट ट्रेंड। यम सात यह वोट ट्रेंड मकलो अस दोप कुस तो कस अस गए वारियान जायन, तुम यह वन यह कुने मज दरज। गई न सिर्फ LG साहब से योत और यून कह, बाकी तमाम अफसर डिविजनल कमीशन आए, सारी यम तुक तान आए बदले, तुम आए और अस कर इल्तिजा वारिया लट कि यथ करतो कि यथ करतो कि कहीं सन कत बोजान। यह जरूरी यह असे योत जरूरत, यह 3 गामन जरूरत। बहुत करान ये तुंद वसात सह गवर्नर साहबस रिक्वेस्ट कि यथ हस्पताल करतो कि अगर डॉक्टर 4 ये रोजान तो इन 3 गामन यह फायदे। अगर वोट खतर यह बनावन तेल यह धोख दिन कह, योर गरीब आवाम, इन गरीबन धोख दिन कह। शाम पे अगर बेमार शाम पे अगर बेमार और सह खालान टंगमरग हस्पटलस तीस फैसलटी कहें, अतान रेफर शहर, अमिस गरीबस तथ एम्बुलेंस 5 दिन खतर कहें, यह ग परेशान। बे खास कर सन दव टंगमरग तान अत फैसलटी कहें। अमिक मलाल सोन यह रिक्वेस्ट कि अगर यम हस्पटल असल पे गसान फंक्शनल, इन गरीबन मिले राहत, तो यह उम्मीद कह जरूरत कहें जरूरत अगर यह हस्पताल ये चालू। बाकी अस्सलाम। और यहाँ पर आप आए हैं इस इलाके में ब्लॉक छांदिल में, तो क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है यहाँ पर ब्लॉक छांदिल में? सर मेरा नाम फयाज अहमद चाक है, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ इस इलाके का। तो सबसे पहले हम आपका खैर मकदम की, क्योंकि बार बार जो आप इलाके के मसाइल आला हुकाम तक पहुँचाते हैं। आज बात करेंगे इस ये जो छांदिल हॉस्पिटल है, यहाँ पे जिस एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया, लेकिन आज तक जो है बार बार एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में लाने के बावजूद भी इस हॉस्पिटल बिल्डिंग का अभी भी लावारिस दिखाई देती है। क्योंकि जब भी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, हेल्थ डिपार्टमेंट के सामने, या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने जब भी इस मामले को लाते हैं, वो सिर्फ वहाँ पे जो आज कल करके लोगों के यहाँ पे धोखे में रखते हैं। साथ साथ हम अगर पॉलिटिकल साइड से बात करेंगे, जितने भी यहाँ पे पॉलिटिकल, चाहे वो MLA रहे, चाहे उन्होंने इलेक्शन लड़ाया, लोगों को धोखा दिया कि आप हमें वोट दे दीजिए, इस बिल्डिंग को हम यहाँ पे, या एक बिछड़ा हुआ इलाका है, एक यहाँ बड़ा इलाका है, यानी 7 पंचायत का इलाका है, और ये फार फ्लंग, आप देखिए यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पे 5 फुट बर्फ होती है, यहाँ पे कितनी दुश्वारियों का सामना लोगों को करना पड़ता है वो लोग जाने। लेकिन आला हुकाम अभी भी टस से मस नहीं है। हाल ही में आपने भी देखा, आपने भी वो आला हुकाम तक वो बात पहुँचाई जब यहाँ पे एक फेस्टिवल हुआ था, और उस वक्त के जो डिविजनल कमिश्नर साहब थे, PK पुलिस साहब, उसने भी यहाँ पे जो खुद इसकी पेशरफ्त की, और वो एक बाज़ाब्ता एक हुक्मनामा भी जारी किया। लेकिन कुछ दिन ये हॉस्पिटल खोला, लेकिन उसके बाद जो है फिर बंद हुई। अगर डिविजनल कमिश्नर साहब या डिप्टी कमिश्नर साहब इसका या इस बिल्डिंग को अपने तहवील में नहीं ले सकते, फिर कौन है? क्योंकि
डिवीजनल कमिश्नर की बात अगर करें, डिवीजन का एक मालिक होता है, डिप्टी कमिश्नर फादर ऑफ डिस्ट्रिक्ट होता है। अगर वो ये मसला ठीक नहीं करेगा, एलजी साहब हमारा ये मसला ठीक करेगा, तो फिर कौन करेगा? तो अब आपकी क्या डिमांड रहेगी यहाँ के लोगों के हवाले से, क्या कहेंगे आप? सारी लोगों की ये डिमांड है और हमारी भी यही डिमांड है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि मेहरबानी करके इस लावारिस बिल्डिंग को वारिस बने और इसको हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले किया जाए, और इसमें कम से कम, अगर ज़्यादा नहीं कम से कम NTPAC इसको चालू किया जाए, और उसमें जो कैबिनेट डिसीजन में वो कर सकते हैं। ये कोई बड़ा मसला नहीं, आज पॉलिटिकल यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं है। ये अगर वो चाहे वो एक हफ्ता भी यूनियन से लेके अपनी यूटी तक बात करेंगे। इस वक्त जो है NTPAC पूरे भारत के साथ जम्मू कश्मीर भी इस वक्त दे रहे हैं। हालांकि ये जो इतनी अच्छी बिल्डिंग इस वक्त बनी हुई है, सिर्फ इनको जो है इस पे स्टॉप यहाँ पे या 100 इक्विपमेंट लगाने, तो ये बड़ा इलाका जो है राहत पा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना दूर तकरीबन 10 किलोमीटर यहाँ पे इनको सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टंगमर्ग जाना है। तो इस वक्त सभी लोगों की डिमांड है कि इस वक्त LG साहब से एक उम्मीद है कि इस बिल्डिंग को जो है NTPAC का दर्जा दिया जाए, ताकि यहाँ के लोग जो है राहत का सांस लें। तो चलिए नाज़रीन, आज के ग्राउंड रिपोर्ट में हमने बात की टंगमर्ग सब डिवीजन की। अगर यहाँ पे हेल्थ सेक्टर की बात करेंगे, यहाँ पर सब डिवीजन टंगमर्ग के ब्लॉक छांदिल वनगाम में हेल्थ सेक्टर जो है वो नाकारा हो चुका है, और यहाँ पर जो बिल्डिंग बनाई गई है वो बिल्कुल अभी लावारिस है। और यहाँ के लोग मुतालबा कर रहे हैं कि LG इंतजामिया को मुतालबा कर रहे हैं कि अगर ये बिल्डिंग गुज़श्ता 13 साल पहले बनाई गई, लेकिन यहाँ पर दवाइयों और यहाँ पर डॉक्टर न होने की वजह से यहाँ के लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस रिपोर्ट के बाद LG इंतजामिया भी जो है मुतहरिक हो जाए, और यहाँ पे इलाके के लोगों को जो मसाइल और मुश्किलात हैं वो मुश्किलात हल हो सके। दीजिए अपने मेज़बान इशफाक डार को आज की ग्राउंड रिपोर्ट में इजाज़त। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।